हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, आज हमारी डेट है 22। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा सामाजिक विज्ञान बच्चों हमारा ये भूगोल का। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। बच्चों चित्र 1 में दिखाया गया है जैसे समोच्च रेखीय जुताई। सेकंड है हमारा चित्र 2 जो है रक्षक मेघालय जो है बच्चों हमारी ये भी एक मिट्टी संरक्षण के तरीका है। ठीक है, और चित्र 3 में बच्चों देखिए ये दिका फार्म। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं बच्चों चित्र 4 में हमें मलबा बनाना दिखा रखा है, और चित्र 5 में क्या दिखा रखा है फोटो में बच्चों बीज की फसल उगाना कैसे उगाते हैं। ठीक है बच्चों, वो दिखा रखा है। और चित्र 6 में बच्चों चट्टान बांध यानी कि चट्टान बांध के बारे में चित्र दिखाया गया हमें। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों हल्ब बनाना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बन पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड है वेदिका फार्म। चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड है समोच्च रेखीय जुताई। तो आप इसका क्या है हमारा पहाड़ी ढलान के समोच्च की समांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है। ठीक है बच्चों, फिर फोर्थ है हमारा रक्षक मेघालय। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है समोच्च रेखीय रेदिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रेदिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रेदिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा 6 है चट्टान बांध। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान के रोकने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट हमारा 7 है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम जल के बारे में। तो बच्चों पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्रकृति संसाधन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा है और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है और वह अपने स्थान के कारण दुर्गम है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। पानी को ना तो पीना पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है और इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों वायु भूमि और पूर्ण महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। ठीक है, इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अब हम पढ़ेंगे जल की उपलब्धता की समस्या के बारे में। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील है पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण से विविधता का परिणाम हो सकती है या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने पर कारण होती है। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे 4 प्रश्न हैं बच्चों। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों,
मृदा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि इसी से हमें खदानों की प्राप्ति होती है। इसलिए मृदा के निम्नीकरण को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की विधियां बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे बच्चों। मंच बनाना, सबसे पहले पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे जैसे कार्बन पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है, जिससे यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। फिर सेकंड है बच्चों, बीज की फसल उगाना। तो आप इसका लिखेंगे, वर्षा का कटाव से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें समांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ताज़े पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपयोग के लिए क्यों उपयोगी है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, संपूर्ण पृथ्वी पर इतना सारा जल होने के बाद भी 2.7% ही ताज़ा जल पाया जाता है, जिसमें लगभग 1.7% जल द्रवों पर बर्फ के रूप में स्थित है। इसलिए मानव उपयोग के लिए ताज़ा जल का केवल 1% हिस्सा ही उपयोगी है। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे बच्चों, पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 जल महासागरों में वितरित है, जबकि शेष जल नदी, झील, तालाब अथवा ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।